बहुत अमेजिंग बना है, बहुत टेस्टी। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। मैं सुषमा अम्मे के साथ। ये मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी क्योंकि अभी बाहर में कुछ हमारी सोसाइटी में काम चल रहा है बहुत दिनों से, तो इसकी वजह से ये बहुत ही बर्बाद सा हो गया है। इसे मैं कुछ करूँगी। और ये आप जूस देख रहे हैं मेरे हाथ में। जब मैं बाहर कुछ देख रही थी तो मेरी पड़ोस में जो आंटी हैं जिनके साथ मैं वॉक पे जाती हूँ, मैंने आपको बताया भी था, वही मुझे ये कभी कभी वीक में 1 से 2 बार तो जूस देती हैं कि हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि वो पीती हैं और मैं खुद बनाती नहीं हूँ तो वो मेरे लिए लाती है। सो स्वीट आंटी। और मैं जैसे बाहर निकली थी तो मैंने देखा इन कबूतरों को, ये मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि मॉर्निंग में मैं दाना डालती हूँ। एक समय था जो मैं रेगुलर बेसिस पे दाना डालती थी, बट कुछ हुआ जो रूटीन इधर उधर हो गया और मैं फिर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रही हूँ। पर ये वेट करते हैं और जब मैं इन्हें देख लेती हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है। और फिर मैं लेके आई तो अब देखिए कि धीरे धीरे वो आके, मतलब मैं कैप्चर कर रही थी, उन्होंने देख लिया, बट वो फिर भी अपने साइन लैंग्वेज में पता नहीं किसको क्या बोलते हैं, सभी धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। क्योंकि मैं दिखा रही थी इसलिए वो डर रहे थे, तो शायद वो दाना खा नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा मेरा यहाँ से हट जाना ही सही होगा ताकि ये अपना खाना खा सके। ऊपर में 2 वेट कर रहे थे नीचे आने के लिए, तो इन दोनों को भी देखिए। फिर मैं अपने सोसाइटी के जस्ट बगल में खेत है, आज मैं खेतों की तरफ चली गई और मैंने सोचा वहीं से कुछ आज साग लेके आया जाए। तो मैं साग लेके आई, पालक और सरसों। तो मैंने सोचा आज लंच में सरसों और पालक बनाया जाए क्योंकि आज सैटरडे है। और मैंने उसे कट करके वॉश भी किया, हालांकि वॉश करके कट करना चाहिए था, मैंने गलत किया, बट मैंने अब कर लिया। तो सोच ही रही थी कि मैं इसके साथ क्या बनाऊं, तो सोचा कि मक्के की रोटी और सरसों का साग जो कि ऑथेंटिक होता है वही बनाओ। और ये सोचते सोचते मैंने इसे वॉश कर रही थी। इधर मेरे जो दोनों बच्चे हैं आपस में कुछ बात कर रहे हैं। कब बोला? अभी तो के मुंह पे झूठ बोलता है, स्पेल देख ले इसका। हाँ ऐसे ही बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। इसका मंगू वाला जो वीडियो वैसे तो मैं आज बाहर निकली थी तो मैंने देखा था कि सूर्य उदय किधर से हुआ है, बट हुआ तो पूरब से ही है, बट मुझे लगा पश्चिम से हुआ। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड किचन में पधार गए और उन्होंने बोला कि आज लंच में जो तुमने सोचा वो रहने दो और आज हम खाएंगे दल पिट्ठी। इसको दल पिट्ठी भी कहते हैं, बट इधर के जो लोग हैं वो उसे दाल की दुल्हन भी कहते हैं। हालांकि हम दोनों में से किसी ने कभी बनाया नहीं था और उनकी मामी उन्हें बना के खिलाया करती थी मेरे हस्बैंड की। तो उन्होंने अपनी मामी से कुछ दिन पहले ही पूछा था कि कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने बताया था और आज उनका मतलब प्लान बन गया कि बनाऊंगा। लेकिन अकेले तो वो बनाएंगे नहीं, मुझे कहा कि तुम बनाओ, कैसे बनता है, मुझे मेरे साथ हेल्प करो। तो मुझे तो आता नहीं था, बट मैंने फिर से यूट्यूब की मदद ली और ये फ्लावर की तरह बनाना स्टार्ट किया। और फिर से इनकी शैतानियाँ शुरू है, आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड किचन में काम कर रहे थे, मैं उधर भी ध्यान दे रही थी और मैं इन लोगों की बातें भी कैप्चर कर रही थी कि देखूँ ये लोग क्या बातें करते हैं। इनकी मस्ती एक अलग ही तरह की होती है। क्योंकि सैटरडे था तो दोनों बच्चों की छुट्टियाँ थी, घर में थे। मेरे घर में लगभग सैटरडे को ही एक संडे घोषित कर दिया जाता है और सभी इंजॉय करते हैं उसी दिन। और संडे तो इंजॉय करते ही हैं, बट सैटरडे से ही ऑन हो जाता है मोड। और मैं काफ़ी आज एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत दिनों बाद अपने हस्बैंड के हाथ का खाना मिलेगा मुझे, यानी कि लंच। वो बनाते बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, लेकिन बनाते ही नहीं है क्योंकि काम की वजह से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं उन्हें बनाता हुआ देख रही थी क्योंकि उनकी जो मामी ने बताया था वो मैं देख रही थी कि उन्होंने किस तरीके से बताया है बनाने का। फ्लावर तो सिर्फ मैंने बनाया, बाकी चीज़ें उन्होंने खुद की है। तो आप देखिए कैसे बन रहा है।
और ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमरे में कुछ पीछे लग गया है और मैं उसे क्लीन नहीं कर पाई। तो बाद में देखा, क्योंकि खाना बनने में भाप भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो पता नहीं चला कि हेज़ी है या फिर भाप की वजह से ऐसा है। तो बाद में कैमरे को क्लीन कर लिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, तो आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट ध्यान रखूँगी इन सब बातों का। और हमारी दल पिट्ठी बन के तैयार है। बहुत ही अच्छी दिख रही थी, फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन बहुत ही अच्छी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बनाया था तो मेरे लिए तो ये बहुत ही टेस्टी है। बाकी को पसंद आए ना आए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। पहली बार बनाएगा था पिट्ठी? हाँ। हाँ, 2012 से। चलो। और दिन की भाग दौड़ के बाद वो वक्त आता है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इवनिंग टाइम। इसमें मैं खुद को रिचार्ज करती हूँ, कह सकते हैं। मैं कुछ फ्रेगरेंस घर में, कैंडल, कुछ भी, और धूप बाती तो बिल्कुल भी। सारी चीज़ें जलाकर जब मैं किचन में आई तो मैंने सोचा अब स्टार्ट करते हैं बनाना। आज रात का डिनर। और अपने पापा, मम्मी, बहन सबसे कह दिया था कि आज रात में डिनर मेरे घर है, तो वो लोग भी आ जाते अपने टाइम पे। तो मैंने स्टार्ट किया सरसों का साग बनाना। हालांकि ये यूट्यूब पे बहुत तरीके से दिखाया जाता है कि ये ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक है, पर मैं मानती हूँ ऑथेंटिक के साथ साथ आप इजी रेसिपी ही चूज़ करें ताकि आप उसे बार बार बना सकें। अच्छा हो, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने सरसों के साग और पालक को मिक्स किया। डायरेक्ट सिर्फ सरसों का साग नहीं बनाती, दोनों को मिक्स करके मैं इसे थोड़ी देर तक कुकर में, ओपन कुकर में इसे भूनना सही समझा। जिसको भूनते भूनते वो क्या हुआ कि वो अच्छे तरीके से उसमें पानी निकल आया। उस पानी में ही जो ये मैंने अभी अभी आपको दिखाया है मक्के का आटा, उसको मिक्स कर लिया। मैं किसी भी जो पानी, कोई भी आज तक सब्ज़ी बनाती हूँ, उसको मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ कि मैं उसे फेंक दूँ। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, आयरन सब कुछ उसके अंदर ही होता है। फिर मैंने इसे घी में ही पकाया था। तो मैंने एक अलग से बर्तन लिया, अपने कुकर में जितने अच्छे तरीके से मैंने उसे मेल्ट किया था, मेल्ट इन द सेंस कि बहुत ही अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लिया था। इधर आप प्याज, टमाटर, बड़ी वाली रेड चिली, अदरक, हल्का सा लहसुन, सब कुछ डाल दिया। और कुकर में भी जो बनाया था उस वक्त भी मैंने ग्रीन चिली और अदरक का यूज़ किया था, साथ में एक टमाटर भी दिया था और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पकाया था कि उसके अंदर भी एक अपना फ्लेवर आ जाए। यहाँ तो मैं एक तरीके से ये तड़का है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने उसे घोंटा है एक तरीके से ताकि वो पूरे फ्लेवर के साथ हो। तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि तड़का के बाद जो वो निकल के आया है, जो मैंने उसे बहुत देर तक घोटा है, मतलब 35 मिनट्स लगे हैं मुझे उसको तैयार करने में अलग से। तो बाकी मैं इधर तड़का तैयार कर रही हूँ कि जो बस उसे तड़का लगा के रखूँगी। तो आप देख सकते हैं जो एज़ यूजुअल सबके घर में तड़का लगता है जिस तरीके से, वैसे ही। गरम मसाला मैंने नहीं डाला, हल्का सा मैंने कश्मीरी मसाला, रेड मिर्च जो होती है वो डाला है ताकि थोड़ा सा कलर भी आए उसमें हल्का सा। यहाँ पे इसका अपना एक ग्रीन कलर होता है फिर भी। और ये देखिए मैंने उसे बहुत ही बारीक तरीके से उसे मतलब मिलाया था कुकर में और मेल्ट कर चुका था। तो उसके अंदर जो पहले से फ्लेवर था टमाटर वगैरह का, वो भी बहुत ही अच्छा आया था, क्योंकि डालते ही जो एक खुशबू आती है तो वो मुझे पता चला। और जो मैंने लिक्विड अभी तैयार किया था वो ऊपर से मैंने बटर डाल दिया कि अब इस बटर के साथ यह पकता रहेगा, और इसे ढक के छोड़ दिया क्योंकि यह पकने के साथ साथ उड़ता भी है। और इधर मैंने एक साइड स्टार्ट कर दिया डो बनाने के लिए। तो मैंने गर्म पानी में, क्योंकि पापा खाते तो उन्हें सॉफ्ट चाहिए था, कड़ा नहीं, तो इसलिए गर्म पानी में नमक और मैंने 2 चम्मच घी ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इसे डाल के इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि चावल का आटा भी हमारे घर में लोगों को बहुत पसंद है। मक्के का आटा बनके तैयार था तो मैंने सोचा चलो चावल का भी आटा तैयार कर दिया जाए, क्योंकि मेरे घर में चावल की रोटी बहुत पसंद है, ये सॉफ्ट वाली, मोटी वाली नहीं। तो मैंने उसे तैयार करना शुरू किया। और उधर मेरे घर में गज़ल नाइट चल रही थी। मेरे घर में गज़ल सबको पसंद है और सभी अपनी अपनी पसंद के देख रहे थे।
तो मैंने बीच में आके देखा कि कौन क्या देख रहा है। पर मेरे पास एक और काम बचा हुआ था, जो मीठे में कुछ बना दूं, तो वही एज़ इट इज़ जो सेवइयाँ बनती है वही बनाई मैंने। और फिर मैं अपनी पसंद के गज़ल के लिए मैंने उसे कह दिया था अपनी सिस्टर को, लगा के रखो मैं आ रही हूँ। और जो मुझे पसंद है वो आज मैं गा के भी आपको सुनाती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद है। इधर सेवई को मैंने गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया है। ये दोनों जो गज़ल गा रहे हैं वही मुझे बहुत पसंद है, और ये पुराने सिंगर का है, बट इन लोगों ने भी स्टार्ट किया। मुझे अच्छा लगता है कि आजकल के भी जो जनरेशन है इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं इनका गाना आपको सुना नहीं सकती, बिकॉज़ कभी कभी होता ना कुछ क्लेम आ जाते हैं इसकी वजह से, बट मैं गुनगुना के ज़रूर सुनाऊंगी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है। और ये गुनगुनाते गुनगुनाते मैंने सारी रोटियां बनाई और अपनी सिस्टर के साथ बात भी कर रही थी। और उसकी कुछ शेर व शायरी इस तरीके से है, सुनिए। अम्मार इकबाल का शेर है। हाँ, मेरा डिक्शन उतना अच्छा नहीं है, मे बी मैं कहीं गलती करूँ। शुरू करते हैं। डेढ़ कमरे की एक दुनिया में एक बिस्तर है, कुछ किताबें हैं, आने जाने का एक दरवाज़ा। खैर आता भी कौन है घर में, नाम लेवा रफाकतों के अमीन, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ नए और कुछ पुराने यार, लाउबाली से 4-6 शायर, एक ज़हनी मरीज़ा कत्ताला और कुछ ख़वातीन पुख्ता उम्रों की, साबका एक मेरी माशूका और दीगर जिनका जिक्र नहीं। खैर मुझको भी कोई फिक्र नहीं, आए जाए कोई बला से मेरी, अब दोस्ती हो गई है कज़ा से मेरी। अब यही दौर चाहिए मुझको, चाहे एक और चाहिए मुझको। और हम दोनों बहनें शेर व शायरी के साथ करते हुए ये रोटियां बना रहे हैं। मैंने चावल का भी डो बनाया था बॉईल करके, तो आपने देखा ही था। तो मक्के की रोटी और चावल की रोटी साथ में ही मैं परोस रही थी बना के, एक एक करके सबको दे रही थी। सबको बहुत पसंद है मेरे घर में इस तरह से। और फिर इस तरह से हमारे खाने का टर्न आया, सबने खा लिया था, बच्चे ने और पापा ने। तो फिर हम बैठे, उसने कहा कि मैं बताऊंगी टेस्ट करके, और इस तरह से हमारा वीकेंड बीता। थैंक यू सो मच।